हेडिंग बोलो, क्या करने जा रहा हूं, बोलो। चलिए सबसे पहले एक बात बताओ, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना जरूरी है क्या? लेकिन चक्कर क्या, तो सुनो इधर सुनो, आप नहीं रजिस्टर करवाएंगे ना, देखो कितना मतलब मीठे तीर से मारता है ये लोग। आपको लगेगा मीठा, लेकिन मर जाएंगे आप कुछ देर में। तीर क्या है? मीठा। इन्होंने क्या बोला, देखिए आपको मजा आएगा। इन्होंने बोला है कि देखो भाई, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, पर नहीं कराओगे ना तो ये 3 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और इतने घटिया कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि आप जबरदस्ती क्या कराओगे, रजिस्ट्रेशन तो कराओगे। जैसे मैं बोलूं कि देखो दवाई नहीं खाओगे कोई बात नहीं है, पर 1 घंटे के बाद मर जाओगे, अब सामने वाला क्या करेगा? समझ रहे हो ना? अब देखिए यहां तक क्या लिखा है, ये देखो यहां तक लिखा, क्या लिखा है यहां तक, ये कि ऐसे तो कोई कंपलसरी नहीं है, और आप रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो उसके लिए कोई पेनल्टी भी नहीं है। लेकिन यहां से, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि आप रजिस्टर करवा ही लीजिए, नहीं करवाएंगे ना तो ये 3 चीज हो जाएगा आपके साथ। तो लिखो ये क्या है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। क्या हो गया, घर जाना है, जाओ। मैंने क्या बोला अभी कुछ देर पहले, जाने वाले को कोई रोका है? चलो लिखा इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। आइए, एक पार्टनर, याद रखना, अपने फर्म पे या एक पार्टनर दूसरे पार्टनर, ऐसे टिक लगाना जरूरी है तुम्हारे लिए, केस नहीं कर पाएगा। जो देखो तुम अपने फर्म पे अगर केस करोगे तो फर्म का नाम जाएगा कोर्ट में, और जब कोर्ट देखेगा ये अनरजिस्टर्ड है तो कहेगा मैं तो जानता ही नहीं हूं कौन है। नहीं समझे? पहले ही समझ में आ गया। एक पार्टनर बोलो किस पर केस नहीं कर पाएगा, अपने फर्म पे केस नहीं कर पाएगा और दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर पाएगा, बात तो बराबर ही है। पहले ही समझ में आ गया। दूसरा याद रखिएगा, जो फर्म है वो थर्ड पार्टी पर केस नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब फर्म का नुकसान है। अब फर्म का नुकसान किसका नुकसान? पार्टनर्स। ये मिला तुम्हें? तीसरा बोलो, याद रखना, जो फर्म है और उसके पार्टनर्स हैं वो क्या नहीं कर सकते? सेट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब लेन देन का कोई भी केस आपस में नहीं कर सकते, और ना ही अपने साथ और ना ही किसके साथ, मतलब इन टोटल अगर देखा जाए तो कोई केस वेस हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में आपके फर्म को इज्जत मिले और उसको कुछ समझा जाए तो आपका फर्म रजिस्टर्ड होना चाहिए। चलो, तो मुझे ऐसा लगता है कि रजिस्ट्री करा ही लेना चाहिए, नहीं? तो अब आ जाओ, देखो कितना प्यार से पढ़ा रहा है। पहले बोला रजिस्ट्री जरूरी नहीं है, फिर बोला रजिस्ट्री नहीं कराओगे तो तुमको दिक्कत दूंगा, फिर उसके बाद बोला अब तो तुम समझ गए होगे रजिस्ट्री कराओगे तुम तो लो। तो अब सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आइए, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, और याद रखना स्टेट लेवल का होता है, लिख लो कहीं पे, स्टेट लेवल का। हर स्टेट का रजिस्ट्रेशन एक्ट अलग है, हर स्टेट का पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन एक्ट अलग है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अलग होता है हर स्टेट का, जैसे दिल्ली का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, बिहार का अलग, सबका अलग अलग। आइए आप वहाँ पर जाइए। अच्छा, किस रजिस्ट्रार के पास जाएंगे? जिस एरिया में तुम क्या बनाने वाले हो, बिजनेस। एप्लीकेशन लगाओ भाई, एप्लीकेशन में क्या क्या लिखो बोलते चलो। नंबर 1 तुम बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। चलो बताओ 7 चीज क्या क्या लिखा होना चाहिए? जो 1 2 3 4 5 नहीं लिख रहा महाबेवकूफ है वो। 1 2 3 4 5 लिख के रखोगे तो एग्जाम में याद रहेगा। 7 कंटेंट होने चाहिए तुम्हारे एप्लीकेशन में। उसके बाद सारे पार्टनर्स का साइन होना चाहिए 8वें नंबर पे, तभी एप्लीकेशन वैलिड होगा। तो एप्लीकेशन पे 8 चीजें होनी चाहिए, ठीक है? साइन भी तो होना चाहिए, एक पार्टनर का, सारे का, और सारे पार्टनर उसको क्या करें? वेरीफाई भी करें, साइन भी करें। तो ऊपर लिखा ही बात है। चलिए उसके बाद अगला, भाई फीस भी देना पड़ेगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स है मैं बता रहा हूँ। पहला फॉर्म नंबर 1
ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। क्या हो गया? एप्लीकेशन फॉर्म। वही ऊपर बता रहा था, कितने कंटेंट? 8। 7 प्लस साइन करा दोगे तो 8 हो गया। चलो एफिडेविट कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। उसके बाद पार्टनरशिप डीड अगर बनाए हुए हो तो उसका एक कॉपी, और याद रखना स्टैम्प पेपर पे होना चाहिए। तो स्टैम्प याद रखिएगा, पार्टनरशिप डीड इज एन इंस्ट्रूमेंट एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल टू स्टैम्प ड्यूटी। कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे किसी पर्सन के राइट एंड लाइबिलिटीज पर असर पड़े दैट बिकम्स इंस्ट्रूमेंट। और पार्टनरशिप फॉर्म में तो पार्टनर के राइट के बारे में लिखा रहता है, तो पार्टनरशिप डीड इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट इज लाइबल टू स्टैम्प ड्यूटी। अगला, उसके बाद वो जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो रेंटल है तो लीज डीड दिखाओ, अपना है तो ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिखाओ। ये आजकल दिखाना पड़ता है, नहीं तो बहुत बड़े लोग भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पे ऑफिस है ना। रेंटल है तो क्या दिखाइए? लीज डीड, और अपना है तो ओनरशिप। चलो भाई आ जाओ। बाकी मैंने तुम्हें बोल दिया था ना, ये हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है रेगुलेशन। तो क्या ये सेंट्रल है या स्टेट वाइज है? स्टेट वाइज, ठीक है। बाकी तुम लोगों को कंपनी लॉ में ये पढ़ाया था, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ोगे, कि आपके नाम में कोई ऐसा वर्ड्स नहीं होना चाहिए जिससे कि सरकार से आपका कनेक्शन दिखाई दे। देखो, अगर सच में तुमने सरकार से पूछ रखा है तो बात अलग है, लेकिन अगर सरकार से तुमने नहीं पूछा है तो वो नाम तुम्हें मिलेगा नहीं। अभी मैं बताता हूँ इसमें कौन फंसता है। कल एक मैंने यूट्यूब पे क्या होता है, छोटा छोटा क्या होता है वो, शॉर्ट्स देखा। मेरे को शॉर्ट्स के रिकमेंडेशन भी ऐसे ही आते हैं मुझे। उसमें वो जो अश्लील ग्रोवर है, क्या बोला, क्या नाम है, अश्नीन ग्रोवर, भारत पे वाला, वो अजीब अजीब बात बोलता है और बड़ा ब्लंट तरीके से बोलता है और अजीब ही बोलता है, वो इलीगल भी बोलता है बहुत बार, वो कुछ भी बोलता है। पढ़े लिखे लोग ऐसे नहीं होते मुझे लगता है। मुझे वो पसंद नहीं है, भले ही कितना पढ़ा लिखा हो, पर पढ़ा लिखा से पढ़ लिख लेना और पढ़ा लिखा जैसा एक्ट करना में ज़मीन आसमान का अंतर है कि नहीं। यहाँ दिल्ली में बहुत पढ़े लिखे लोग रोड पे बाइक और कार पे मारपीट करते रहते हैं, तो पढ़े लिखे थोड़ी माने जाएंगे क्या। अभी मैं बताता हूँ क्या बोल रहा था, कि भारत पे को बहुत लोग समझते थे कि सरकारी है, और मैं उसको करेक्ट भी नहीं करता था। मैं कहता ठीक है सरकारी समझ रहा, मेरा तो काम हो रहा है। फंस गया ना यहाँ पे। आपके साथ कोई, आपके कंपनी में कोई ऐसा वर्ड नहीं जुड़ना चाहिए जिससे कि वो सरकारी कनेक्शन पता चले। और देखो सरकारी कनेक्शन भारत पे से तो सरकारी कनेक्शन लग रहा है। क्यों लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो? मिसलीडिंग नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तुम चीट नहीं कर रहे हो लोगों के साथ। पर वही बात है, लॉ बहुत है पर लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाले सरकारी लोग ही यहाँ खा के नेम अप्रूवल हुआ होगा ना भाई। आरओसी से नेम अप्रूवल हुआ होगा। आरओसी ने कैसे नेम अप्रूवल कर दिया? भारत वर्ड तो यूज नहीं कर सकता वो। भारत, भारतीय, राष्ट्रीय, ये सब वर्ड सरकारी लगता है, नहीं लगता है? पहले बताइए आप। तो बताइए क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया था वो? बहुत लोगों को सच में लगता था भारत पे लगता है सरकारी है, इसलिए लोग भारत पे यूज करते थे। अब पता नहीं भारत पे लोग यूज करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए, तो देखो यहाँ पे लिखा पेट्रोनेज का मतलब क्या होता है बताओ। पेट्रोनेज का मतलब, बड़ा अच्छा वर्ड था मैं भूल गया, कि आप इसके उसमें हैं, क्या बोलते हैं उसको, फेवर नहीं, मतलब प्यार नहीं, प्यार में है, क्या बोलते हैं यार, बड़ा अच्छा वर्ड बोलते। पेट्रोनेज का हिंदी बड़ा, छत्र छाया। यस, छत्र छाया समझते हैं कि इसके छत्र छाया में मतलब इसका सपोर्ट प्राप्त है? हाँ, छत्र छाया का मतलब होता है कि आप सरकार से संरक्षण प्राप्त हैं, लेकिन सच में ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं है, तो ये गलत बात हुआ ना। चलो अच्छा एक बात बताओ, इतने सारे डॉक्यूमेंट आपने दे दिए, एंड इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड कि सारे कंडीशन सेटिस्फाइड है, सारे कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है, तो आपको क्या इशू कर देगा? बस रजिस्टर्ड हो गए। अच्छा एक बात बताओ, आप पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड हुए, कहाँ रजिस्टर्ड हुए? पार्टनरशिप एक्ट में, तो क्या वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी रजिस्टर्ड माना जाएगा या यहां अलग से पैन नंबर लेना पड़ेगा? बोलो, इनकम टैक्स में हम कैसे अपने आप को रजिस्टर करते हैं? जब हम पैन नंबर लेते हैं, वो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ही तो होता है, नहीं होता है? तो वही लिखा है, याद रखना, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अलग है और रजिस्ट्रेशन विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग है। आपको अलग से अब क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा फॉर पैन नंबर। पैन नंबर मिलते ही अब आपको अपना बैंक में क्या खुलवाइए, करेंट अकाउंट, और सारा बिजनेस वहीं से होना चाहिए। इसका मतलब पार्टनर्स का पैन नंबर अलग होता है, पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर अलग होता है। समझे? आगे बढ़े।